नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज अर्थात पृथ्वी से गायब होते जा रहे प्राणियों की जानकारी। यह जानकारी अनु जैन रोहतगी के द्वारा संकलित की गई है। उन्हें धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पिछले एक दशक में पानी, हवा और जमीन पर रहने वाले पशु पक्षियों की लगभग 500 प्रजातियां पृथ्वी से गायब हो चुकी हैं। प्राकृतिक तरीके से इतने जानवरों का अस्तित्व खत्म होने में कम से कम 10,000 साल लगते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वक्त रहते इनकी सुरक्षा और संरक्षण के उपाय ना हुए तो आने वाले 20 वर्षों में पानी और जमीन पर रहने वाले लगभग 500 और जानवरों का नामो निशान इस पृथ्वी से मिट जाएगा। बेहद गंभीर चिंतन का विषय। पृथ्वी का इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए शेर से लेकर समुद्र में तैरने वाली छोटी सी मछली तक की सबकी अपनी अलग अलग और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पानी की सफाई, फसलों के पोलिनेशन और बीमारियों की रोकथाम में हर पशु पक्षी का अपना एक अलग अहम रोल होता है। आज दुनिया भर में जानवरों की कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। क्रॉस रिवर गोरिल्ला 200 से 300 ही दुनिया में बचे हुए हैं, तो विशाल माउंटेन गोरिल्ला 900 और अमूर लेपर्ड महज 70 ही रह गए हैं। समुद्री कछुए की 90% आबादी लगभग खत्म हो चुकी है, तो सुमात्रन हाथी 2000 से भी कम की संख्या में इस दुनिया में बचे हुए हैं। हिरण से मिलता जुलता जानवर साओला खत्म हो रहा है, तो वैक्यूटा मैमल मछली भी खात्मे की कगार पर है। कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन में तेजी से नष्ट होते जंगलों को बचाने के लिए चर्चा जरूर हुई थी और इसमें भारत को जंगलों के नष्ट होने से इनमें रहने वाले कई वन्य जीवों के गायब होने के बारे में स्पष्ट चेतावनी भी दी गई थी। भारत में तेजी से होती जंगलों की कटाई के चलते लगभग 10 वन्य जीव प्रजातियां खात्मे की कगार पर है। इनमें सबसे लोकप्रिय प्रजातियां बंगाल टाइगर, एशियन लायन, एक सींग वाला गैंडा, ब्लैक बक, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड आदि हैं। चीते के अलावा गुलाबी सिर वाली बत्तख गायब हो चुकी है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक बड़ी चिड़िया है बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ चुकी है। पहले ज्वालामुखी फटने, तारों के टकराने, भयंकर सर्द, गर्म या बारिश के चलते जानवर मरते थे, मगर विशेषज्ञों की माने तो अब पशुओं पक्षियों के विलुप्त होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मानव जाति का ही हाथ है। पिछले दिनों असम बाढ़ ने कांजीरंगा पार्क के 125 से भी अधिक जानवरों को लील लिया था, उन्हें खत्म कर दिया था। इनमें 9 गैंडे शामिल हैं। इस पार्क में लगभग 2400 गैंडे और 121 टाइगर्स हैं। जंगलों, पहाड़ों और नदियों से लगातार होती छेड़छाड़
जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होती लगातार छेड़छाड़ जानवरों से न केवल उनका घर छीन रही है, बल्कि इससे जो आपदाएं आती हैं उसमें भी काफी पशु पक्षी बेमौत मारे जा रहे हैं। हर साल आने वाली बाढ़, बीमारियां, जल और वायु प्रदूषण, पशु पक्षियों के अवैध शिकार जैसी ढेरों वजहें सबके सामने स्पष्ट है। पिछले दिनों असम में आई बाढ़ ने कांजीरंगा पार्क में रहने वाले लगभग 125 से अधिक जानवरों की जान ले ली। इनमें 9 गैंडे शामिल हैं। कांजीरंगा पार्क में लगभग 2400 गैंडे और 121 टाइगर्स होने की जानकारी दी गई थी, जिनमें 18 गैंडे सड़क और रेल लाइन अलग जानवरों का काल का कारण बना हुआ है। 2016, 17 और 18 में सड़क और ट्रेन दुर्घटनाओं में मरने वाले शेरों की संख्या 13 थी। 11 टाइगरों की असमय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। ट्रेन से मरने वाले जानवरों की संख्या और भी भयावह है। रेल मंत्री ने संसद में बताया कि जनवरी वर्ष 2016 से जून वर्ष 2019 तक 35 से 38 जानवर ट्रेन में कटकर पटरियों पर ही अपनी जान दे दी है। वहीं वर्ष 2016 से 2018 के बीच रेल का शिकार होकर 49 हाथी मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा दुखद और शर्मनाक तो यह है कि सरकार के पास बाढ़, बीमारी, सड़क, रेल दुर्घटनाओं से मरने वाले पशु पक्षियों का कोई भी पूरा पुख्ता आंकड़ा भी नहीं है। इससे ही अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति और जानवरों के साथ छेड़छाड़ कितने भयंकर रूप से सामने आ रहा है, जिसका बहुत ही दुखद परिणाम होने वाला है। पशु प्रेमी तो अब खुलकर बोलते हैं कि पशु पक्षियों की मौत के सरकारी आंकड़े सिर्फ दिखावा है। मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। यह पूरी तरह से सरकारी असंवेदनशीलता की हॉरर फिल्म जैसी ही है। देश में और विश्व भर में लुप्त हो चुकी पशु पक्षियों की प्रजातियों की लिस्ट बहुत लंबी है। इन्हें बचाने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की भी नहीं है। इन एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों की भी है। अभी भी वक्त है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और एंडेंजर्ड स्पीसीज, दुनिया से लुप्त प्राय होती प्रजातियों को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना हिस्से का योगदान दे सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि ये हमारे बहुत पुराने जीव जंतु हैं और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में थे, लेकिन मानव जाति ने इन्हें बचाकर तुम सबों के लिए एक उपहार दिया है। आइए पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों की रक्षा में अपना योगदान दें। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।